हेलो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि बिहार में सर्वे चल रहा है। सर्वे में बहुत सारा फॉर्म भरना पड़ता है, प्रपत्र 2, 3, 3(1), ये वो बहुत सारा फॉर्म है। उसी क्रम में एक फॉर्म आता है वंशावली बनाने का। तो वंशावली बनाने का ये फॉर्म है। तो इस फॉर्म को कैसे भरते हैं, बहुत सारे लोग को इशू हो रहा है कि कहाँ पे क्या लिखना है। 50% तो आसानी से लोग भर ले रहे हैं, कहीं कहीं पे एक दो जगह दिक्कत हो रहा है। तो मैं इस बारे में इस फॉर्म को अभी पूरा कहाँ क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पंचायत का नाम लिखना है जो आपका हो, जैसे बाजितपुर भावर। प्रखंड लिखना है बोखरा, जिला सीतामढ़ी, जो भी हो आपका अपने क्रम में लिखना है। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं शपथकर्ता, तो शपथकर्ता का नाम यहाँ लिखना है। तो अब शपथकर्ता कौन बनेगा, तो जैसे मान लीजिए कि आपके दादा के नाम से ज़मीन है और दादा गुजर गए, वो दुनिया में रहे नहीं, तो उसके पास 2-3 औलाद है। तो भाई किस औलाद के नाम से ये जो है फॉर्म भरें, तो उसमें देखना ये है कि जो सबसे बड़ा है उसका नाम यहाँ पे देना है, किसी एक भाई का नाम, ठीक है। तो उसका नाम दे देना है। फिर ये पिता का नाम दे देना है, वार्ड आपका क्या है वो दे देना है, ग्राम क्या है वो दे देना है, पोस्ट, थाना और ये पंचायत का नाम जो भी हो, प्रखंड का नाम, ठीक है। फिर यहाँ जो है, फिर यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कि यहाँ देख रहे हैं कार्य हेतु। तो यहाँ पे आप किस बात के लिए, क्यों आप ये वंशावली बनवा रहे हैं वो लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिहार सर्वे, या फिर आप लिख सकते हैं स्पेशल सर्वे बिहार। मतलब कि आप ज़मीन के सर्वे के लिए बनवा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ज़मीन स्पेशल सर्वे, ठीक है। यहाँ पे वो लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ परिवार का नाम, जिसके नाम से परिवार का वंशावली लिखना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि जिसके नाम से खतियान है पहले, उसका नाम यहाँ लिख देना है। फिर उसके बाद इसमें एरो बना करके इस तरह से जो है, जैसे ये 2 भाई है तो 2 भाई का नाम लिख देना है, एक यहाँ एक यहाँ। मान लीजिए इसके पास भी 2 भाई है तो उसका भी यहाँ लिख देना है। मतलब जो भी आपका हो उसके अकॉर्डिंग इस क्रम में इसको भर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपना साइन कर देंगे। साइन किसका होगा, जो यहाँ शपथकर्ता थे, जो बड़े भाई थे, या अकेले भाई हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, 4-5 भाई हैं तो जो सबसे बड़े जिनका नाम यहाँ पे लिखा गया है उसका यहाँ पे साइन हो जाएगा। और मोबाइल नंबर कुछ भी जो भी आपका हो, किसी का भी डाल सकता है। ऐसा मोबाइल नंबर डालें जो फ़ोन वगैरह आए तो वो बात हो, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ नोट में लिखा हुआ है शपथ पत्र वंशावली में अंकित जीवित व्यक्तियों गवाहों के आधार कार्ड। मतलब आप जिसका भी नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे जिसका भी नाम लिख रहे हैं वो अगर जीवित है, जो लोग भी जीवित हैं उसका आधार कार्ड लगाना है सबसे पहले। और गवाह, 5 गवाह लगता है आगे आएगा, उसका भी आधार कार्ड लगाना है, ठीक है ना। तो जैसे ये देखिए इस फॉर्म, ये गवाह वाला फॉर्म है वंशावली प्रमाण पत्र हेतु, तो इसमें गवाह का नाम था, इसमें भी नॉर्मली लिख देना है यहाँ शपथकर्ता का नाम जो वहाँ लिखे थे, और यहाँ पूरा एड्रेस, ये सब तो मालूम ही है, जिला जो भी हो। यहाँ फिर शपथकर्ता का नाम लिख देना है जो भी है, फिर उनके पति का नाम या पिता का नाम। फिर यहाँ गवाह नंबर 1, गवाह नंबर 2, गवाह नंबर 3, गवाह नंबर 4, गवाह नंबर 5। तो यहाँ गवाह का नाम लिख देना है, यहाँ उसके पिता का नाम लिख देना है, यहाँ जैसे गांव लिख देना, जैसे मेरा गांव गुरहौल शरीफ, तो गुरहौल शरीफ, और मोबाइल नंबर लिख दीजिए, उसी का आधार संख्या लिख दीजिए, और वो गवाह का यहाँ साइन करवा लीजिए। और इसका एक आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट ले लीजिए, और फ़ोटो स्टेट पे भी साइन करवाना है, जो पीछे लगाना है 5 गवाह का, जैसे यहाँ लिखा हुआ था ना इस फॉर्म में, यहाँ तो साइन करके फ़ोटो स्टेट ले लेना है, ठीक है ना। तो 5 गवाह का इस फॉर्म को फिल कर देना है। गवाह का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, आधार नंबर, हस्ताक्षर, और इसका आधार कार्ड ले करके उस आधार कार्ड पे जो है नीचे में साइन करवा लेना है गवाह का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आप भर भी सकते हैं, अपने पंचायत का नाम लिख सकते हैं, और ऐसे ये सचिव जो है वो लिख देगा। अब ये फॉर्म हो गया। फॉर्म के नीचे एक फॉर्म और आता है जो शपथ पत्र होता है। इसमें भी जो है आप यहाँ लिख देंगे, मैं शपथकर्ता का नाम, उनका जो उम्र है वो लिख दीजिएगा, पिता का नाम, ठीक है, बस छोड़ दीजिएगा, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। वार्ड नंबर लिख दीजिएगा, फिर यहाँ ग्राम, पोस्ट, जिला सीतामढ़ी। ये भी क्यों चाहिए, तो स्पेशल सर्वे के लिए चाहिए, तो स्पेशल सर्वे यहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद जो फर्स्ट पेज में लिखे थे इस तरह से
उसी तरह से यहाँ जो भी है क्रम, इस तरह का क्रम बना करके सबका नाम यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है अपने पंचायत का नाम यहाँ लिख देना है, प्रखंड का नाम लिख देना है, फिर शपथकर्ता का यहाँ पे साइन करवा देना है, ठीक है। ये फॉर्म हो गया। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद सबसे पहला स्टेज है कि जो आपका वार्ड मेंबर है, मुखिया का वार्ड मेंबर, उससे यहाँ पे साइन करवाना है और उसका मोहर लेना है। फिर आंगनवाड़ी सेविका होता है, हर वार्ड में एक आंगनवाड़ी सेविका होता है। तो जैसे मेरा 39 आंगनवाड़ी केंद्र है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, उसका जो भी वहाँ के HM होंगे, हेड मास्टर या जो भी होता है, उससे मैं उनका हस्ताक्षर ले लूँगा, उनका जो आंगनवाड़ी का मोहर है वो यहाँ लगवा लूँगा। फिर हर गांव में एक चौकीदार होता है, यहाँ चौकीदार का हस्ताक्षर और उसका एक बाट संख्या होता है, वो संख्या यहाँ लिखवा लेंगे और फिर यहाँ मुखिया का हस्ताक्षर और मोहर करवा लेंगे। ये सब करवाने के बाद ये सब आराम से आपका हो जाएगा, क्योंकि मुखिया भी आपको आराम से मिल जाएगा, चौकीदार भी गाँव में रहता है, आराम से हो जाएगा, आंगनवाड़ी सेविका भी मिल जाएंगी, वो भी गांव में रहती हैं, मोहल्ले में रहती हैं। फिर वार्ड मेंबर तो गांव में है ही। ये चारों होने के बाद पंचायत सचिव का मसला आता है, तो पंचायत सचिव के पास जाना है और उसको भी जो है अप्रूव करवा लेना है। तो कहीं कहीं जैसे मेरे ब्लॉक में बोला गया है कि पंचायत सचिव से अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो बिना उससे जमा किए आप जमा कर दीजिए, हम ब्लॉक में ही बैठते हैं और जहाँ जो सर्वे ऑफिस बना है वो ब्लॉक में ही है, ब्लॉक में ही सचिव साहब रहते हैं, तो वहीं साइन हो जाएगा। तो बाकी आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। जो भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप जो है कॉल करें, सॉरी आप जो है कमेंट में कमेंट लिख दें, फिर इंशाल्लाह वहाँ जो है बता दिया जाएगा जो भी इशू हो। और कुछ पर्सनल हेल्प करना होगा, ऐसे इसमें कुछ खास है नहीं, जो भी हो तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, फिर वहाँ जो है रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।